तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के एक प्यारा सा चैप्टर और प्यारा सा टॉपिक है क्या हमारे पास इकोसिस्टम पारिक तंत्र क्या होता है। आपको बताना तो ही है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या है कि आप अंत तक वीडियो को देखिए बढ़िया तरीके से और डेफिनेटली आपको बढ़िया तरीके से बताते हैं। और फ्लो चार्ट में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, बोर्ड एग्जाम और नीट यूजी के दोनों बच्चों के लिए है ना। सो आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए और चलिए हम देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। पहला लेक्चर ही है क्या होता है इकोसिस्टम। आप अगर सुनते हो सर पारिक तंत्र क्या होता है, अगर बातें करें पारिक तंत्र की तो क्या होता है, तो आपको एक आसान भाषा में एक इजी वे में बात करें तो पारिक तंत्र क्या है, तो नेचर की क्या है संरचनात्मक इकाई है। क्या है? प्रकृति की संरचनात्मक इकाई है। प्रकृति की क्या है? संरचनात्मक इकाई। तो आपको लिख सकते हो आराम से एकदम बढ़िया तरीके से। क्या है इकोसिस्टम? क्या है मेरे भाई? तो यहां से इकोसिस्टम लिखो कि नेचर यानी प्रकृति की, है ना, प्रकृति की क्या है यानी नेचर की। नेचर की क्या है? संरचनात्मक इकाई है ना। नहीं नहीं नहीं, क्रियात्मक लिखो, फंक्शनल नहीं, क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई है ना। क्रियात्मक इकाई लिखे। अब क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। क्या है? यूनिट है। आपको इतना तो समझ में आ गया। ये आपको ये समझ में आ गया है ना। ये समझ में आ गया कि क्या है इकोसिस्टम। ये नेचर की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक नहीं, फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई है मेरे भाई, क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कभी याद भी मत रखना, संरचनात्मक इधर नहीं होगा। अब चलो हम बात क्या कर लेते हैं मेरे भाई। इसमें जो ये इकोसिस्टम है ना, इसमें दो चीज आते हैं। क्या? दो चीज, कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट को जान लेते हैं। इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, है ना। बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट आते हैं। क्या आते हैं? ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है तो हिंदी में भी बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से। आपको पता ही है कि ये बायोटिक मतलब क्या होता है? जैविक घटक। ये जैविक घटक होते हैं और ये अजैविक अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या दिखाई दे रहा है? यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब चलो ये समझो कि ये बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ना, इनके मध्य, इनके बीच जितनी भी इंटरेक्शन होती है, इनके बीच हम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको बताएंगे। इनके बीच क्या होती है, जितनी भी इंटरेक्शन होती है मध्य, उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहां पर लिख लेना है। इनकी लिख सकते हो, इनके बीच जितनी भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, है ना। आपको तो समझ में आ गया इकोसिस्टम कहते हैं। सर अभी एक बार और समझाइए तो देखो यहां पर क्या होते हैं कि इनके बीच क्या होते हैं कि जितने भी क्रिया होते हैं, परस्पर क्रिया, है ना, उसे ही क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। अब ये बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं मेरे भाई?
जरा बता दोगे तब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में ये आते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या? डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, उसके बाद क्या? कंज्यूमर। याद रखना ना, ऊपर नीचे हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? उत्पादकता। डिकम्पोजर मतलब अपघटनकारी। और ये आपको ये दिखाई दे रहा ना क्या? कंज्यूमर मतलब क्या? उपभोक्ता। ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तीनों का हिंदी इंग्लिश लिख चुके हैं ना। अब यहाँ पर ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है आपको पढ़े वो क्या है? ये लाइट है, ये जो लाइट आ रही है, लाइट क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। वाटर क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। एयर क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। और आपको ये टेम्परेचर क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट की कोई कमी नहीं है। क्या है कि लाइट है, जल है, उसके बाद क्या? टेम्परेचर है, एयर है, ये सब क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट। आपको कमी नहीं है बायोटिक कंपोनेंट की। अब इन दोनों के बीच जितनी भी परस्पर क्रिया होगी उसे क्या बोला जाता है? उससे ही इकोसिस्टम बोला जाता है ना। अभी तो समझ में आ गया। अब सर इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम यहाँ पे लिख देते हैं ना। देखो पहले तो आपको बढ़िया तरीके से फ्लो चार्ट में बता रहे हैं, फ्लो चार्ट को आपको फॉलो करना ही करना है, आप बढ़िया तरीके से करो, है ना। तो याद रखना है इकोसिस्टम क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहले क्या होते हैं? तो पहले लिख लेना इकोसिस्टम को कहीं पर। अरे टेरेस्ट्रियल, और दूसरा क्या होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक क्या होता है? पारितंत्र होता है ना। तो मतलब कि ये आपको याद रख लेना, टेरेस्ट्रियल पारितंत्र, स्थलीय, स्थलीय नहीं स्थलीय, स्थलीय, और क्या होता है कि जलीय, जलीय पारिक तंत्र। ये दो प्रकार के क्या है? पारिक तंत्र है। आपको हिंदी इंग्लिश साथ में लिख रहे हैं। और ये देखो ये दोनों पारिक तंत्र जितने भी तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये पारिक तंत्र दिखाई दे रहा ना, ये पारिक तंत्र कितने होते हैं? कौन कौन से स्थलीय होते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये फॉरेस्ट हो गया, जंगल देखते हो ना, फॉरेस्ट क्या है मेरे भाई? ये स्थलीय पारिक तंत्र है। दूसरा क्या है आपको? डेजर्ट, डिजर्ट भी क्या है? ये स्थलीय पारिक तंत्र है। और ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल पारिक तंत्र है। आपको याद रखना है। जलीय पारिक तंत्र में क्या होते हैं? पॉन्ड आता है, डार्क्स आता है, ओशियन आता है, ओशियंस आता है। तो आपको याद रखना है कि ये जलीय है या स्थलीय है, ये पारिक तंत्र। और एक चीज याद रखना है कि जो आर्टिफिशियल पूछ देगा कि अगर भैया आर्टिफिशियल पारिक तंत्र कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पारिक तंत्र, तो आपको लिख देना है कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है ना। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी क्या होता है मेरे भाई? कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम क्या? पारिक तंत्र। आपको पूछ सकता है तो याद रख लेना क्या है? क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड,
एक्वेरियम है, एक्वेरियम है, ये सब क्या है मेरे भाई? तो ये कृत्रिम पारिक तंत्र है, क्रॉप फील्ड आपको याद है। और यहाँ पर एक चीज आपको और भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा, भैया बताइए मेरे भाई, कि सबसे बड़ा कौन सा आर्टिफिशियल पारिक तंत्र होता है? सबसे बड़ा मैन मेड आर्टिफिशियल जो बोला गया है क्या, तो मैन मेड क्या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बताइए। मेन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, कौन इतना बड़ा होता है मेन मेड? मतलब कि जो आर्टिफिशियल हो। तो आपको याद रखना है कि एग्रो क्या होता है, एग्रो पारिक तंत्र है ना, एग्रो पारितंत्र है ना। एग्रो पारितंत्र हिंदी में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रो मतलब क्या होता है कि कृषि होता है, क्या होता है? कृषि, कृषि पारितंत्र होता है। तो याद रखना है कि कृषि पारितंत्र क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट, क्या होता है? लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट लिख सकते हो, लार्जेस्ट मैन मेड, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। आपको इतना हो गया, पहले वीडियो को पॉज कर लो, आप बढ़िया तरीके से लिख लो, और डेफिनेटली आप बढ़िया तरीके से देखोगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं क्या है ये इकोसिस्टम है, क्या पारितंत्र है क्या। तो आपको याद रखना कि प्रकृति यानी नेचर की क्या है, क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है ना। क्या है? तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर है ना। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम क्या है? तो बायोटिक है, अब बायोटिक है। बायोटिक में आपको क्या, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है? तो प्रोड्यूसर आ जाता है, डिकम्पोजर आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है। अबायोटिक में क्या होता है? लाइट होता है, उसके बाद क्या होता है? जल होता है, टेम्परेचर होता है, एयर होता है ना। और इन दोनों बायोटिक अबायोटिक जो ये तुमको दिखाई दे रहे कंपोनेंट के बीच जितने भी परस्पर क्या होते हैं, इनके बीच जितने भी परस्पर अभिक्रिया होती है, इंटरएक्शन होती है, क्या होती है? इंटरएक्शन, उसे ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? इकोसिस्टम। समझ में आ गया? इकोसिस्टम दो टाइप्स के हम बताए, क्या? एक टेरेस्ट्रियल बताए, एक्वेटिक बताए। एक्वेटिक मतलब क्या है कि जो जलीय है, और स्थलीय जो टेरेस्ट्रियल है, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड। एक्वेटिक में पॉन्ड, लार्ज और ओशियन। आपको यह समझ में आ गया? आर्टिफिशियल कृत्रिम अगर पूछ सकता है पारितंत्र बताइए, तो आपको क्या बताओगे? क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये हो गया। आपको लार्जेस्ट मैन मेड क्या पूछ सकता है? आपको बताओ इकोसिस्टम तक क्या हो जाएगा? एग्रो पारितंत्र, मतलब कृषि पारितंत्र क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है। आपको आई होप समझ में आएगा। वीडियो को पहले पॉज कर लो, हटेगा ना, पॉज करके नोट कर लो। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। इतना हो गया तो बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, अच्छी बात है। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या मेरे भाई। तो फिर से जो पारिक तंत्र होता है, पारिक तंत्र के एक दो भाग में हम बांट सकते हैं, और देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि एक स्ट्रक्चरल लेवल पर देख लेते हैं और एक फंक्शनल लेवल पर देख लेते हैं, है ना। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, हो। चलो हम लोग की वैसे तो सॉन्ग वैसे तो खराबी होता है, पता ही है। और लेकिन हाँ कभी कभी बढ़िया भी हो जाता है, आप लोग सुने हो अगर तो बढ़िया है। अब यहाँ पर ये हम इसको दो टाइप्स में, दो सेक्शन में क्या करते हैं, बांट कर पहले देख लेते हैं, है ना। दो सेक्शन वो कौन कौन सा है? तो क्या हो जाता है कि हम ये स्ट्रक्चरल कर देते हैं, स्ट्रक्चरल। और एक क्या कर देते हैं मेरे भाई? फंक्शनल कर देते हैं। क्या? फंक्शनल, फंक्शनल। अब फंक्शनल मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक, क्रियात्मक। और स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? संरचनात्मक, संरचनात्मक।
आपको ये समझ में आ रहा है? देखो दोनों लैंग्वेज में, इसीलिए मेरे भाई आपको बता रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि संरचनात्मक है, क्रियात्मक है, आपको यहां तक। और संरचनात्मक में स्ट्रेटिफिकेशन आता है, क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन, क्या आता है? स्ट्रेटिफिकेशन आता है संरचनात्मक में। स्तरीकरण आपको समझ में आ रहा है ना? स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण। अब स्तरीकरण क्या होता है सर, ये जानना है ना, तो आपको बता देते हैं स्तरीकरण क्या होता है ना। लेकिन हम इससे पहले इसमें देख लेते हैं क्या होता है। आपको याद रख लेना है, इसमें आ जाते हैं आपको प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, उसके बाद क्या आ जाता है? डी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन। थर्ड आ जाता है क्या? तो एनर्जी फ्लो आ जाता है, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है, क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है ना। तो आपको याद रख लेना, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, है ना। उत्पादकता। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है, अपघटन। और इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह याद रख लेना, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पोषक, पोषक चक्रण, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये आपको इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में और दो सेक्शन में क्या किया? डिवाइड कर दिया। आपको समझ में आ गया। अब ये दो सेक्शन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल जो होता है, स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर वाले की। स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम क्या होता है ना, संरचनात्मक पारितंत्र। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, है ना। हो गया होगा, थैंक्स। और चलो बहुत बढ़िया, वैसे तो आप अच्छे करो, ठीक है, बढ़िया है ना। ये हो गया ना, चलो ठीक है। और हम इधर में लिखते हैं, उसके बाद धीरे 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 से हमको बता देंगे। देखो एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, अच्छे एग्जाम्पल से, है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल से बताएंगे, आप बढ़िया तरीके से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा मेरे भाई। 110% बता रहे हैं आपको, है ना। क्या हम स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम, हिंदी समझ में आ रहा है, इंग्लिश भी समझ में आ रहा है, आपको लिख सकते हो संरचनात्मक पारितंत्र, है ना। आपको इसमें हम क्या बताए? स्ट्रेटिफिकेशन, क्या? स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या होता है? स्तरीकरण, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार हमको देखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे ही रहा है, बट हम इससे लिख देते हैं, है ना। अब देखो हमें क्या बनाए, हम एक बगीचा बनाए, है ना। एक हम बगीचा बनाए। अब इस बगीचे में हमारे पास क्या है? ये मोटे 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 पेड़ है ना। ये बगीचे में क्या है? हमारे पास मोटे 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 पेड़ है। ये बगीचे में क्या है? ये बगीचे में क्या है? तो मोटे 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 पेड़ है ना। और है ना, ये पेड़ है मोटे मोटे। अब इस पेड़ के बीच में हम क्या बना दिए? ये छोटे 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 झाड़ियां बना दिए, है ना। छोटे छोटे, ये छोटे 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 झाड़ियां है ना, छोटे छोटे ये झाड़ियां हैं। ये छोटे छोटे क्या है? झाड़ियां हैं। ये छोटे छोटे झाड़ियां हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्या है?
झाड़ियां हैं, है ना। अब इस छोटे छोटे झाड़ियों के बीच में हम क्या बना दिए मेरे भाई, ये छोटे छोटे पेड़ बना दिए, छोटे छोटे ये 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 छोटे 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 ग्रास बना दिए, है ना। ये ग्रास है, ये छोटे छोटे क्या है मेरे भाई, ग्रास है। अब ये देखो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये छोटे छोटे ग्रास है, पेड़ है, ये पेड़ है, क्या है, ट्री है, दिस इज द ट्री, क्या है, ट्री, ट्री है ना। ये क्या है, ये आपको सर्प्स है, और क्या है, हॉर्स है। हॉर्स मतलब क्या होता है, ग्रास होता है, घास होता है, एक ही बात है ना। तो ये क्या है, घास है, घास है, झाड़ी है, पेड़ है। अब ये तुमको दिखाई दे रहा है। अब देखो इस पेड़ में के, इस पेड़ में देखो कि कितने लेवल के पेड़ हैं, 1 2 3, 3 लेवल के। मतलब कि इस जो पूरे इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम में क्या है कि 3 जातियां है, 3 जातियां है, क्या है, 3 जातियां है। तो याद रखना कि एक इकोसिस्टम में अलग अलग जातियां को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। अलग अलग स्तर पे अलग अलग जातियां को क्या बोला जाता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जातियां को स्ट्रेटिफिकेशन। और ये अपर स्टेटा होते हैं, क्या होते हैं, अपर स्टेटा, है ना। ये अपर स्टेटा, अपर स्टेटा में याद रखना, अपर स्टेटा में अलग अलग क्या है, जातियां को क्या बोला जाता है, आपको स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। आपको समझ में आया। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन की बातें बोलेगा तो हम बोल सकते हैं कि एक इकोसिस्टम है, क्या है, एक इकोसिस्टम अलग अलग क्या है, अलग अलग जातियां को, अपर स्ट्राटा में अलग अलग जातियां को क्या बोला जाता है मेरे भाई, स्तरीकरण बोला जाता है। तो हो गया होगा, तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, और थोड़ी सी इसमें इंक कर दे फिर। तो हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और चलो ये दिखाई भी नहीं दे रहा था ना, इससे आपको अपर ये समझ में आ गया स्तरीकरण क्या है, कि एक इकोसिस्टम में क्या है, एक इकोसिस्टम में अलग अलग क्या है, जातियां, अपर स्टेटा में अलग अलग जातियां क्या कहलाती है अभी, तो आपको ये स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है ना। तो अब लिख दो क्या, फंक्शनल वाले लिखो, क्या है, फंक्शनल, फंक्शनल इको सिस्टम, फंक्शनल इकोसिस्टम। अब फंक्शनल इकोसिस्टम में आपको पता ही है क्या आता है, फंक्शनल इकोसिस्टम में आपको याद रख लेना है, प्रोडक्टिविटी आता है, प्रोडक्टिविटी आता है। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, उत्पादकता आता है। आपको समझ में आ रहा है, ये उत्पादकता है क्या, ये उत्पादकता है क्या, है ना। आपसे हम बोले कि ये उत्पादकता है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे, सर ये तो हमको पता ही नहीं। देखो ये उत्पादकता क्या है कि एक अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बातें करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि उसके शरीर में या उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल बन रहा है, कोई भी बायोमोलिक्यूल बन रहा है, या उसके वजन में वृद्धि हो रही है, या उसके वजन में वृद्धि हो रही है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है प्रोडक्टिविटी क्या है एक्चुअली में, तो क्या है कि ऑर्गेनिक, क्या है, ऑर्गेनिक बायोमास, ऑर्गेनिक बायोमास लिख सकते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख सकते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख सकते हो, या ऑर्गेनिक आप
ये लिख सकते हो, कंपाउंड भी लिख सकते हो, इसे लिखो। चलो, कार्बनिक जैव भार, कार्बनिक जैव भार मॉलिक्यूल अणु, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, कार्बनिक अणु का क्या होना, कार्बनिक अणु का क्या होना, किसी जीव के अंदर कार्बनिक अणु का या बायो ऑर्गेनिक बायोमास का क्या होना, फॉर्मेशन की दर, क्या ऑर्गेनिक मास की क्या फॉर्मेशन रेट, है ना, बनने की दर, बनने की दर को क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी, क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी, है ना। आपको यह समझ में आया कि ऑर्गेनिक बायोमास फॉर्मेशन की दर, बनने की दर को क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी। किसी जीव है, मान लो पेड़ है, पेड़ में बातें कर ले, पेड़ है, एल्गी है, मतलब शैवाल में बातें कर ले, सारे चीज की बातें कर ले, जो क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर के लेवल पर है, प्रोड्यूसर के लेवल पर है, और क्या बना रहे कि 6 कार्बन शर्करा बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से 6 कार्बन शर्करा बना रहे हैं, 6 कार्बन शर्करा बन रहा है। और मान लो कि चूहा है, कंज्यूमर के लेवल पर चूहा रेट क्या खा रहा है, गाजर खा रहा है, हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग मतलब कि मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, हम लोग की मसल्स बिल्ड हो रही है, तो हम लोग के जैव भार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, हम लोग के जैव भार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वही तो बातें करें, ऑर्गेनिक बायोमास फॉर्मेशन की दर, बनने की दर को क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अब ये प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, प्रोडक्टिविटी की ये यूनिट क्या होती है, यूनिट, यूनिट इकाई, इकाई क्या होती है, तो याद रख लेना प्रोडक्टिविटी की इकाई 2 होती है। अगर हम मास की लेकर चले, अगर भार की लेकर चले, भार, तो भार के लिए क्या होता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर, नहीं, मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। अगर वही एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, इसकी क्या होती है, 2 ये होती है, यूनिट होती है। एनर्जी की बातें करते क्या होते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, एरिया पर ईयर, ग्राम मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, ग्राम मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, है ना। और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर क्या है, पर ईयर। आपको इसकी 2 यूनिट देखने को मिल जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, आई होप इसको समझ में तो आया ही होगा। और चलो हम आगे बताते हैं, आगे आगे तो हो गया ना। प्रोडक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, आपको पता है, हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है पता है आपको, कि उसमें हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के लेवल पर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बात करते हैं कंज्यूमर के लेवल पर। बस इतना ही, थोड़ा सा अंतर है ना, बस थोड़ा सा ही अंतर है, क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और क्या बातें करें, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता, हो गया। अब देखो प्राथमिक उत्पादकता द्वितीयक उत्पादकता में बातें हम करेंगे, तो प्राथमिक उत्पादकता में क्या होता है, प्राथमिक उत्पादकता में प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर
के लेवल पर होता है। मतलब कि क्या होता है, ये प्रोड्यूसर के लेवल पर होता है, प्राथमिक प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर मतलब कि हम बातें करें किसकी, तो पेड़ पौधे की बातें करें। पेड़ पौधे क्या है, तो जब प्रकाश संश्लेषण से 6 कार्बन शर्करा बना रहे हैं, 6 कार्बन शर्करा बनाए, 6 कार्बन शर्करा बनाकर क्या कर रहे हैं, अपने रिस्पायरेशन में अपने जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उसमें खर्च कर रहे हैं। तो पूरा नहीं खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे। तो इसलिए हम दो चीज को इसमें स्टडी करते हैं, जीपीपी आता है और क्या आता है, एनपीपी आता है। जीपीपी क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है ना, प्रोडक्टिविटी। और ये क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी याद रख लेना, ये इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हम इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, आपको पहले बताया कि एक पौधा है, पेड़ है, क्या करे, 6 कार्बन शर्करा बना रहा है, 6 कार्बन शर्करा प्रकाश संश्लेषण बना रहा है। कुछ उसने क्या किया कि यूज किया अपने रेस्पायरेशन में, कुछ यूज किया उसने किसमें, तो आपको ऊर्जा बनाने में कुछ यूज कर लिया। क्या किया कि सम यूज किसमें किया, सम यूज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना। कुछ यूज किया कितना, तो एनर्जी बनाने में, कुछ यूज किया रेस्पायरेशन में। क्या है, दिखाई दे रहा है, एक बार देख ले, कुछ यूज किया क्या, रिस्पायरेशन में। बहुत बढ़िया, मतलब कि क्या, श्वसन में, श्वसन में यूज किया, है ना। तो पूरा यूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो 6 कार्बन शर्करा है, 6 कार्बन शर्करा का पूरा यूज नहीं करेगा, ये 6 कार्बन शर्करा में थोड़ा सा ही यूज करेगा। और जो नेट बच जाएगा, जो ये क्या होता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ये जो नेट बच जाता है, क्या है, नेट बच जाता है, नेट ऊर्जा बचे हुए को क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उपभोक्ता के लेवल पर उपयोग करते हैं, है ना। हम लोग उपभोक्ता के लेवल पर यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर के लेवल पर यूज करते हैं। कंज्यूमर के लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल यूज करते हैं। एक कुत्ते में वजन बढ़ रहा है, एक एक जैकल को देख रहे हो, उसमें वजन बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है कि तुम्हारे मसल्स बढ़ रही हैं, तुम्हारे अंदर किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है कि उसके बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल। तो क्या है ये सब, ये कंज्यूमर के लेवल पर होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग खर्च करते हैं, इसको नेट। अब कहोगे सर तो ये कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे फल खाते हो, फल खाते हो तो फल में क्या है, टोटल उसने यूज नहीं किया था, पेड़ ने टोटल यूज नहीं किया था, पेड़ ने फल को दे दिया था। हम लोग सारा यूज करते हैं, खुद हम लोग यूज करते हैं। तो किस लेवल पर यूज करते हैं, कंज्यूमर के लेवल पर। तो आई होप ये तो पहले समझ में आया होगा। वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया ना। तो ये समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। सो बढ़िया आप अचीव करो। एंड आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन टाइम, है ना। आप अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। और आप बढ़िया तरीके से आपको ऐसे ही बताएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।